Hello friends, once again welcome to our YouTube channel. Now we are going to discuss about a new concept of the straight line, which is reflection of a light. Reflection of light. आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, अंडर 10th में भी आपको ये चीज़ पढ़ना था, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमको पता है कि लाइट जो होता है बीम ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, बीम ऑफ लाइट में एक बहुत सारा रे ऑफ लाइट होता है, और एक रे जो होता है वो खुद एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट और रे में अंतर पता होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है पेन, दिस इज लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है ये, क्योंकि दोनों तरफ टर्मिनेट हो गया। लाइन जो होता है वो दोनों तरफ टर्मिनेट नहीं होता, वो चलता रहता है इन्फिनिट तक। और जो रे होता है वो क्या होता है कि एक पॉइंट के से कहीं निकलता है और दूसरे तरफ, मतलब रे में एक तरफ एरो का साइन रहेगा और दूसरा तरफ फिक्स रहेगा। ये फिक्स किया हुआ है और इधर आपका बढ़ रहा है, तो दिस इज रे। और जो रे होता है वो भी आपका स्ट्रेट लाइन ही होता है। यही कारण है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन तब होता है जब आप मिरर रखिएगा, तो क्या होगा कि सोर्स ऑफ लाइट से एक रे पास करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और वो मिरर से टकराने के बाद फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जो लाइन रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइन आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और मिरर तो मिरर होगा ही। तो वो सारा चीज़ आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये एक मिरर मान लो ये दिया हुआ आपका, दिस इज अ मिरर, और मिरर में एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहेगा, तो यहाँ एक तरफ पॉलिश किया हुआ है। ये मान लेते हैं कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, जो कि एक मिरर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। और एक रे जो है वो इस मिरर पे आके टकराती है। ये जो भी रे है इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और ये खुद एक लाइन होगा, मान लो ये लाइन जो है px प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल 0, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर व्हेन एन इंसिडेंट रे, ठीक है, strike on the mirror, after striking on the mirror the line reflects, ठीक है। जब ये एक इंसिडेंट रे मिरर पे टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब टकराने के बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये मिरर, ठीक है। आपको बता दें कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट मिरर पर का पॉइंट होगा, और ये पॉइंट तीनों के लिए कॉमन है। किसके किस लिए कॉमन है? तो इंसिडेंट रे के लिए कॉमन है, मिरर के लिए भी कॉमन है, और रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी कॉमन है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक इंसिडेंट रे दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आप ही बताइए किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट और स्लोप। तो यहाँ पर पॉइंट तो हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो अगर हम इंसिडेंट रे और मिरर को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, और ये पॉइंट कॉमन है रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए पॉइंट तो मिल गया। अब सवाल है यहाँ पे हमको स्लोप चाहिए। तो अगर इस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आराम से रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इसके लिए कुछ हमको यहाँ पे मेथड है जिसका हमको यूज करना है। हमको पता है कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे मिरर पर होता है, उस पॉइंट पर मिरर के परपेंडिकुलर में एक लाइन लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जो लाइन है ये आपका हो गया नॉर्मल। और नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ जो भी एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो भी एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट कर देते हैं।
और आपको बता दें ज्योमेट्री के लिए अगर आप पढ़े हैं तो आई और आर जो है सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो पहला कॉन्सेप्ट है ये कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये बराबर हो गया तो यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ इक्वली इंक्लाइन है। अगर ये बराबर है तो आप यहाँ शो कर सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा नॉर्मल वो क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वली इंक्लाइंड विथ किसके साथ इक्वली इंक्लाइन है, तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के साथ, ठीक है, कौन, नॉर्मल जो है इक्वली इंक्लाइन है। और जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइन हो तो हम लोग इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सपोज दैट मान लो कि इसका जो स्लोप है वो मेरा m1 है, ठीक है, तो इसका स्लोप m1 है तो m1 कितना हो जाएगा, माइनस a बाई बी हो जाएगा। इसका स्लोप हम लिख सकते हैं m1 जो होगा वो माइनस a बाई बी हो जाएगा। सपोज दैट मान लो कि इसका जो स्लोप है ये तुम्हारा m2 है तो यहां से लिख सकते हैं माइनस p बाई क्यू हो जाएगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका हमको पता नहीं है तो हम ये मान लिए m0 से, ठीक है। अब क्योंकि